सो हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 विच इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या वेरिएबल सबको पता होना चाहिए क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, लाइक कोई भी अल्फ़ाबेट ABCD XYZ हम लेट करते हैं जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इस चैप्टर में हम यही करेंगे। ABCDXY कुछ भी हो सकता है जिसको हम लेट करेंगे। ठीक है, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 100, 200, -4, जो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं कॉन्स्टेंट्स होते हैं numbers. They can be rational number also, they can be natural number also, they can be integer also. तो -2, 3, 6 ऐसे कुछ भी, 1/2, these are constants. इन सबको क्या कहते हैं हम? constants in mathematical language. okay, now जब इस लेसन में हम पढ़ेंगे इक्वेशंस के बारे में, राइट? तो इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे तो कोफिशिएंट एक बड़ी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट क्या होता है? लाइक कोई टर्म है, लाइक इक्वेशन। सबसे पहले हम इससे पहले इक्वेशन जान लेते हैं। इक्वेशन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, लाइक 2x + 3 = 0। ये एग्जांपल है इक्वेशन का। ये पूरा इक्वल्स टू के साथ इक्वेशन होता है। 2x + 3 एक एक्सप्रेशन है, इक्वल्स टू डाल के अगर यहाँ पर कुछ है तो इट मीन्स ये कि पूरी एक इक्वेशन है। ठीक है, सो ऐसी इक्वेशन और भी होती है, लाइक x² + 2x + 3 = 5। ये भी एक इक्वेशन है, राइट? ये दोनों इक्वेशन है। तो इन इक्वेशन में ये जो आप वेरिएबल देख रहे हैं, यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है, x वेरिएबल है। ठीक है, तो इस वेरिएबल के साथ जो आपको कांस्टेंट दिखेगा, लाइक इसमें भी इन सारे वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट्स हैं। तो वो जो कांस्टेंट होता है, जो वेरिएबल के साथ होता है, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, लाइक इस वाले में तो कोफिशिएंट्स क्या हो सकते हैं, लाइक 4x + 4x में कोफिशिएंट क्या है? 4। ठीक है, लाइक -5x²। ठीक है, इसमें कोफिशिएंट क्या है हमारा? -5। ठीक है, जैसे इसमें 4 कोफिशिएंट है, इसमें -5 कोफिशिएंट है। ऐसे ही लाइक मैं कह सकती हूँ x का कोफिशिएंट क्या है? 4। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है? -5। x² मीन्स x⁻² इज x²। ठीक है, x की पावर 3 होती है तो हम उसे x³ कहते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज योर इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में अगर मैं पूछूं, बेटा बताओ x का कोफिशिएंट क्या होगा? x का कोफिशिएंट क्या होगा इस इक्वेशन में? तो आप कहेंगे 2, राइट? अगर मैं कहूँ इस इक्वेशन में बताओ x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? x के साथ आपको जो कांस्टेंट दिख रहा है विद साइन, ओके, तो प्लस है तो यानी कि +2। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट +2 है। माइनस होता तो -2 हो जाता। विद साइन हम हमेशा लेते हैं। और आपको पता है हम 4x + 4x को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x। तो इसका मतलब क्या होता है? इसके साथ प्लस साइन है। ओके, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी, अभी बता रही हूँ। 4x यानी कि इसके साथ जो पॉजिटिव साइन है। ठीक है, और -4x तो आपको पता ही है ये, राइट? ओके, सो लेट्स गो अहेड। सो बेटा, जैसे कि यहाँ पर x² x³ और क्या है? a⁻4। तो इसकी पावर है, ये सारी क्या है? पावर है। x की पावर 2 है, यहाँ 3, 4, ये सारी पावर है। लेकिन ये इक्वेशन में, ये मैंने इक्वेशन लिखी है, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें, इस टर्म में, इस इक्वेशन में कितनी टर्म है? टर्म काउंट करनी आती है ना आप सबको? टर्म्स जो होती हैं वो प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट होती है। ठीक है, तो इसमें प्लस के साइन आपको 2 दिख रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर देखिए, ये एक टर्म सेपरेट हो रही है, ये एक टर्म सेपरेट हो रही है और ये सेपरेट हो रही है। यहाँ पे 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 3 टर्म्स है। तो इन टर्म्स से ये सेपरेट हो रहा है। तो अब ये देखिए, इसकी जो पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल x वेरिएबल की, यहाँ पे x वेरिएबल है। ठीक है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है?
एक्स वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 2 है, ठीक है। और हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री कहते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। और ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल एक है हर जगह और इक्वेशन लीनियर पढ़ेंगे। लीनियर का मतलब ये है जिसकी ओके तो लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या है, जिसकी पावर जो हो, जिसमें जो वेरिएबल हो उसकी जो पावर हो वो क्या हो, 1। वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो यानी कि वो इक्वेशन लीनियर है। तो ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। अभी हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन जिसकी पावर 1 हो। तो इसके क्या एग्जांपल हो गए, लाइक 2x + 3 = 0। ये हो, यहाँ पे x की पावर देखेंगे हम 1 है, ठीक है। एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर 1 है, तो ये हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही और भी हो सकता है, 2x + 5 = 3x + 2। ये इक्वेशन भी लीनियर है क्योंकि यहाँ पे भी x वेरिएबल है, 1 वेरिएबल। ये देखो वेरिएबल x यूज़ किया ना, ये नहीं कि यहाँ पे a यूज़ किया, यहाँ पे b यूज़ किया, नहीं ना, एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर क्या है, 1 है, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 1 है। तो ये इक्वेशंस क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके गॉट इट, दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो ये सारे बेसिक्स था आपका। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे लेसन में आगे। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 विच इज़ वेरी इजी। देखिए मैं आपको बताती जाऊंगी और आप सॉल्व करते जाएंगे, बहुत इजी है। कैसे करना है, x - 2 = 7, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या है, एक इक्वेशन है विच इज़ लीनियर, हाँ लीनियर इक्वेशन। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए -7, x - 2 = 7। सबसे पहले कुछ बेसिक रूल्स दैट यू हैव टू नो विच इज़ क्या, जब भी देखो इस साइड को हम क्या कहते हैं, LHS। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये जो ये वाली साइड होती है = के इधर लेफ्ट वाली साइड को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ओके। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। और इस साइड को हम क्या कहते हैं, RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड, ठीक है। सो राइट में जो है उसको क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट में है उसको क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ओके। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। हाउ विल वी सॉल्व इट, सबसे पहले देखो जब भी लेफ्ट हैंड साइड में से आप किसी टर्म को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम साइन को चेंज करेंगे, ठीक है। जब हम लेफ्ट से राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो हम साइन को क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे ये मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगी। x - 2 = 7, देखिए ऐसा क्वेश्चन है हमारा, x - 2 = 7। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे से हम किसको उधर की साइड लेके जाएंगे, हमें क्या करना होता है, हमेशा हमें क्या करना होता है, वेरिएबल और वेरिएबल को हम साथ में लाने की कोशिश करते हैं और कॉन्स्टेंट्स को साथ में लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम इन दोनों कांस्टेंट को साथ में ले आए ताकि हमें आंसर मिल जाए। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, x = अभी देखिए जब भी हम साइन उधर को लेके, कोई टर्म उधर को लेके जाते हैं, साइन नहीं, आई एम सॉरी, हम किसी टर्म को उधर की साइड लेके जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे साइन क्या है, -2, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसे +2 ले जाते टाइम। तो मैं क्या कर रही हूँ, अब इस टर्म को यहाँ ले जा रही हूँ। तो यहाँ 7 ऑलरेडी है, ये टर्म तो हट जाएगी क्योंकि मैं इसको उधर ले गई। तो यहाँ क्या आ जाएगा, +2, ठीक है। ये +2 कैसे आया, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल रट्टा वट्टा नहीं माना है, बहुत सिंपल है। मैंने इस टर्म को इस साइड ले आया, तो इस साइड लाने के लिए मैंने बस इस टर्म का क्या चेंज किया, साइन चेंज किया। तो यहाँ पे देखिए 2 टर्म है ना, x और -2 2 टर्म थी, तो -2 का मैंने बस साइन चेंज कर दिया, तो यहाँ पे ये +2 हो गया और मैं इसे इस साइड ले आई, ठीक है। तो आप हमेशा क्या होता है, साइन अपोजिट होते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको साइड में बता देती हूँ कि साइन कैसे अपोजिट है। देखो माइनस कन्वर्ट होता है प्लस में, प्लस कन्वर्ट होता है माइनस में, मल्टीप्लाई कन्वर्ट होता है डिवाइड में, और डिवाइड कन्वर्ट होता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। सिंपल है, अगर कोई चीज़ डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगी, प्लस में है तो माइनस हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस हो जाएगी, ठीक है।
अपोजिट करना है, ठीक है। तो ये आपके पेयर है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो इससे आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये बेसिक है बहुत ज़्यादा, ये रूल हमें हमेशा याद रखना है, आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब आप चुटकियों में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने कर दिया x माइनस 2 इक्वल टू 7 और ये कन्वर्ट। नाउ 7 प्लस 2 को अब कर दीजिए। 7 प्लस 2 क्या होता है 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। बस हो गया ख़त्म क्वेश्चन, है ना इजी। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप उतार लीजिए। ओके सो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं इसे इरेज कर रही हूँ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, फिर थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, y प्लस 3 इक्वल्स टू 10। अब तो यहाँ पे क्या होगा, y प्लस 3 इक्वल्स टू 10 है। तो y को हमें ये रहना है, कांस्टेंट को साथ में लाना है। तो इक्वल्स टू, इसको मैं उठा के कहाँ ले जाऊँगी, यहाँ पर, इसकी जगह पे नहीं, मतलब RHS में, LHS से RHS में। तो 10, 3 को मैं RHS में लिखेगी तो -3, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 7, 10 माइनस 3 इज 7, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इक्वल टू z प्लस 2। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे वेरिएबल हमारा RHS में है और कॉन्स्टेंट LHS में है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। z प्लस 2 इक्वल्स टू 6, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इक्वल है ना, तो हम चाहे इधर लिखे चाहे इधर लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें लिखने में, ठीक है। तो z प्लस 2 इक्वल्स टू 6। अब क्या करेंगे, z, अब ये कौन से टर्म अगेन यहाँ लेके जाएंगे LHS से RHS में। तो 6 के साथ क्या आ जाएगा -2, माइनस क्यों, साइन चेंज कर दिया, ठीक है। प्लस का क्या हो गया माइनस। तो z इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इज 4, ओके। तो z की वैल्यू क्या आ गई 4। गॉट इट, वेरी इजी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, यानी कि 3/7 प्लस x इक्वल्स टू 17/7। हाउ विल इट बी सॉल्व्ड, हाउ, कैसे होगा ये। देखो यहाँ पर हमारे पास कितनी टर्म है, 1 2 3 टर्म्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल को हम यही रखना है, कांस्टेंट को उधर सेपरेट करना है। तो x को हम रखेंगे यहीं पर, ठीक है। x हमारे LHS में ही रहेगा। 3/7 को हम RHS में लेके जाएंगे, तो 17/7 और यहाँ पे 3/7 को हम RHS में लेके जाएंगे। साइन कौन सा आएगा, देखो 3/7 एक पॉजिटिव टर्म है। मैंने बताया था कि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव, यानी कि एक पॉजिटिव टर्म है। तो अपोजिट करना होता है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी टर्म नेगेटिव हो गई, ये टर्म नेगेटिव हो गई। तो अब इसे माइनस कर देना। अब देखो डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो ऊपर ऊपर माइनस कर देते हैं, पता होगा ये सबको। डिफरेंट होता है तो LCM लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले करके या तो सॉल्व करते हैं। अभी सेम है तो न्यूमरेटर में से माइनस कर देंगे, 17 माइनस 3 अपॉन 7। सो x इक्वल्स टू 17 माइनस 3 इज 14, 17 माइनस 3 इज 14। अब क्या हम आंसर ऐसे ही छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं। इसको सिंप्लीफाई करके हमेशा आंसर देना होता है। तो 7/14 को अगर आप कैंसिल करेंगे तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। नीचे दिखेगा नहीं इसलिए मैंने साइड में लिख दिया x इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। 6x इक्वल्स टू 12 सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, देखो 6x यानी कि 6 मल्टीप्लाई x। जब भी ऐसे लिखा होगा ना 6x 7x स्क्वायर, x स्क्वायर तो आएगा नहीं, लीनियर चैप्टर है। तो 6x इक्वल्स टू 12 यानी कि 6 मल्टीप्लाई x, ठीक है। 6a अगर ऐसा होगा यानी 6 मल्टीप्लाई a, 5a, यानी कि कॉन्स्टेंट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको राइट हैंड साइड ले जाते टाइम, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो क्या होगा, डिवाइड होगा ऑब्वियसली। तो ये 6x, ये 6 को मैं RHS में लेके जाऊंगी तो ये 12 के साथ डिवाइड में जाएगा ऐसे, ठीक है। अब इसे डिवाइड कर दिया। अब x की ये वैल्यू है बट इसे सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ऐसे करते हैं, ठीक है। ये यहाँ आ गया x की वैल्यू 2। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, t/5 इक्वल्स टू 10। अब ये क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये क्या है
डिवाइड में है तो उधर ले जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो ये डिवाइड में है तो वहाँ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि टी कांस्टेंट को ले जाना है, राइट, डिनोमिनेटर। अच्छा, एक और बात कि ये डिनोमिनेटर में है, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, मैं इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम इसको इधर लेके जा रहे हैं, ठीक है। लाइक अगर कभी आपको दो फ्रैक्शन दिए होंगे ना, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे दिए होंगे, तो इसको ना हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं, ऐसे। तो हमेशा नीचे वाली जो चीज़ होती है ना वो ऊपर जाती है। तो ये डिनोमिनेटर, ये याद करने का तरीका है। वैसे तो हमें पता है कि डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 आ जाएगा, लेकिन ये याद करने का तरीका है कि अगर किसी को याद नहीं रहता कि कैसे करना है, क्या करना है, तो ये है कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा जब दूसरी साइड जाता है तो वो न्यूमरेटर में हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका मेथड है लर्न करने का। तो यहाँ पे क्या होगा, टी इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई में, यानी 10 × 5 विच इज़ टी इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो 7th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इट्स 2x/3 इक्वल्स टू 18। सो मैंने आपको बताया था क्रॉस वाली कहानी याद है। तो हमें यहाँ पे ले जाने के इसको कांस्टेंट को हमें अलग करना है। तो 2x/3 है, तो 3 जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। 2x इक्वल्स टू 18 × 3, ठीक है। ये डिवाइड में था 3, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल। नाउ 2x इक्वल्स टू 18 × 3। अब क्या करना है, या तो यहीं पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन हम क्यों करेंगे, हाँ मुझे बताइए, हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे। मैथ्स में हमें क्या करना है, मैथ्स हम इसीलिए सीखते हैं ना ताकि हम मेहनत से थोड़ा बच सकें, ठीक है। तो हमें मेहनत से बचना है, तो अब क्या करें, यहाँ पे 18 × 3 नहीं करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, हम इसको भी इधर ले आते हैं, सारे कॉन्सेप्ट साथ में जाएंगे, फटाफट काटी बिटी करके और फिर हमारा काम हो जाएगा। तो 2 × x है, तो x इक्वल्स टू, अब ये देखिए 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। 2x यानी 2 × x, तो 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड में जाएगा। तो 18 × 3 डिवाइडेड बाय 2, ओके। ये आ गया ना समझ में, नहीं आया, नहीं आया तो रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। तो क्या है, ये मल्टीप्लाई करना था ना इसके साथ, तो ये डिवाइड में जाके डिवाइड में चल जाएगा, ठीक है। अब नाउ वी हैव टू कैंसिल इट, सिंप्लीफाई करना है। अब कैसे करते हैं इसको सिंप्लीफाई, देखो या तो आप इसको इन दोनों को साथ में कट कर सकते हैं, इनको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 से ही करेंगे, 2 × 1 = 2, डिनोमिनेटर 1 में 1 चाहिए। अब 18 को कट कर देते, 3 तो आता नहीं 2 के टेबल में, 18 आता है 9 पे, 2 × 9 = 18, ठीक है। तो अब ये क्या बच गया, x इक्वल्स टू 9 × 3 अपॉन 1, यानी कि आंसर वैसे ही आने वाला, राइट। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो x इक्वल्स टू, ठीक है, 3 × 9 = 27, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 27। गॉट इट, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे डेसिमल जैसा आ रहा है, छी, ये तो बहुत गंदा है, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। क्वेश्चन पता है बहुत इजी होता है, लेकिन ना आप लोग बस उसे देख के डर जाते हैं, ओहो ये तो ऐसा है, मैं नहीं कर रहा। ये ही नहीं करना है, ठीक है। एक बार आपको स्टार्ट करना है, जब आप एक बार स्टार्ट कर देते हैं ना तो फिर धीरे धीरे वो अपने आप सॉल्व होने लग जाता है। मैं भी आपको उसके वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन में भी बताऊंगी कि आपको कैसे क्वेश्चन को इनिशिएट करना है। बस आपको क्वेश्चन लिख के कैसे इनिशिएट करना है और धीरे धीरे करके क्वेश्चन सॉल्व होने लगता है अपने आप, ठीक है। अभी ये करते हैं, मैम ज़्यादा भाषण मत तो सीधे सीधे आंसर कराओ, ठीक है। तो करते हैं 1.6 = 1 y/1.5। अब ये क्या है, y 1.5 डिनोमिनेटर में। अभी मुझे y की वैल्यू चाहिए, या तो आप इसको इधर ले आओ या तो ऐसे ही सॉल्व कर दो। मैं इसे इधर ले आती हूँ, ठीक है। y RHS और LHS को एक्सचेंज करूँगी, ठीक है। y/1.5 इक्वल्स टू 1.6 इंटरचेंज कर दिया, ओके। अब ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चला जाएगा, वही y इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई में होगा, है ना।
अब इसे करना है मल्टीप्लाई। अब कौन कौन लोग वो है जिसे डेसिमल को मल्टीप्लाई करना नहीं आता? बेटा ये बहुत बेसिक है, ठीक है, सीख लो, मैं सिखा रही हूँ, आपको आ जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1.6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे करते हैं, रफ में करा देती हूँ। ये देखिए 1.6 को 1.5 से मल्टीप्लाई, तो आपको इसमें करना क्या था एक्चुअली, ऐसे ही दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। y इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई 1.5। अभी यहाँ पे पता है क्या करना होता है, डेसिमल को भूल जाओ, सीधे सीधे जैसे आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर दो। 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8, 6 1 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे आता है क्रॉस, राइट, ऐसे। तो अब नॉर्मली जैसे आप करते हो मल्टीप्लाई वैसे ही करोगे। यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, अगर आपको पता होगा तो 0 6 12 13 14 4, 1 कैरी 2, 24, ठीक है, 24 आ गया। अब डेसिमल कैसे लगाना होता है, ये देखो, इसके बाद कितने डेसिमल प्लेस है, 1, इसके बाद कितनी डेसिमल प्लेस है, 1, तो 1 2 2 डेसिमल प्लेस पहले, ठीक है, तो दोनों का काउंट होता है। अगर ऐसा होता है ना 1.6 इंटू 3, ऐसा होता है, तो इसके बाद एक भी डेसिमल प्लेस नहीं है, इसके बाद एक है, तो हम एक डेसिमल प्लेस पहले डेसिमल लगाते हैं, एक प्लेस पहले डेसिमल लगाते हैं, व्हाटएवर जो भी है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का प्लस हो जाता है, तो 1 2, 2 डिजिट्स हैं तो 1 2, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, ओके। तो आंसर हो गया 2.4, ठीक है, y इक्वल्स टू 2.4, गॉट इट। इस केस में एक डेसिमल प्लेस पहले लगाते तो मल्टीप्लाई करते, इसमें 2 लगाएंगे। अगर ऐसा होता है, ये सुन लो, बहुत बेसिक है, बच्चों को क्लियर नहीं होता इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। आगे हो सकता है चेंज नंबर ये ना हो, कुछ और कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, A1 2 3, 3 डेसिमल प्लेस पहले आप आंसर में अपने डेसिमल लगा देंगे, ठीक है, इजी है ना, बस ये आपको याद रखना है, आराम से आपको क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज माई डस्टर। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, 2.4, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। ये वही हमारा नॉर्मल आसान वाला क्वेश्चन है। क्या करना है, 7x को ऐसे ही रखो, कांस्टेंट को साथ में ले आओ, 16 माइनस का है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाके प्लस का हो जाएगा, +9, ठीक है। 7x इक्वल्स टू, सॉल्व करते जाओ, 16 + 9 कितना होता है, 25। अब x इक्वल्स टू 25, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो x की ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, 25/7, इजी। चलिए अब हम चलते हैं आगे। चंचल हवाएं, देखा तो जब से सो अब ये 3 रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, यस। तो इसको हम फटाफट से कवर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, कांस्टेंट टर्म पहले हमें साथ में करनी है ना। यहाँ पे 2 टर्म्स है, यहाँ पे 1 टर्म है, ठीक है। 14y इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट टर्म इसके साथ, तो 13 माइनस की है तो पॉजिटिव हो जाएगी 8, ठीक है। 14y इक्वल्स टू 13 + 8 कितना होता है, 21, तो y इक्वल्स टू 21/14, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, इसको कैंसिल करो, ये देखो ये 7 के टेबल में आते हैं, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो y की वैल्यू हो गई 3/2। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, आप ये देख पा रहे हैं कैमरे में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, ऑसम, ठीक है। आगे चलते हैं, 17 + 6p = 9। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 17 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, 6p को नहीं ले जाना है, 17 को ले जाएंगे, ठीक है। तो 6p = 9,
17 हमारा पॉजिटिव है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव था तो माइनस का हो जाएगा। अब आप बोलेंगे अरे मैम ये क्या है, 9 में 17 को माइनस करना है, ये कैसा हो सकता है? हो सकता है, हाँ पता है ना, फर्स्ट लेसन में पढ़ा है ना। तो कैसे करते हैं इसको माइनस, तो यहाँ पे देखो ऐसे केस में क्या होता है, माइनस का साइन आता है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, ऐसा आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसे लिख दूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, इसके नीचे लिख देते हैं, ये तो वैसे भी आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इस बॉक्स में क्या आने वाला है, बर्गर, चाउमीन नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। सो जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए केस अलग होता है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन का है तो मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन का बता रही हूँ, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर हमें करना है तो प्लस और माइनस जो होता है वो हमेशा, प्लस और माइनस हमेशा माइनस हो, ठीक है। एक पॉजिटिव टर्म है, एक नेगेटिव टर्म है, तो माइनस हो जाएगा। साइन किसका आएगा, देखो साइन किसका आएगा, ग्रेटर वाले का आएगा, जी लिख देते हैं, ठीक है, ग्रेटर वाले का आएगा, यानी कि इन दोनों टर्म में से जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा उसका साइन आएगा। अगर माइनस और पॉजिटिव होता है तो भी तो भी क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन साइन किसका आता है, ग्रेटर टर्म का, ठीक है। ये चीज़ हो गई। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी बता दूं, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, देखो अगर हमें एक इसके नीचे कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। अगर मुझे एक पॉजिटिव टर्म को मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव टर्म से, तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। इसका अपोजिट भी हो सकता है, माइनस वाली टर्म को अगर पॉजिटिव से करना है तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्म को मल्टीप्लाई करना है तो पॉजिटिव का ही साइन आता है, नेगेटिव और नेगेटिव को करना होता है मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव का साइन आता है, ठीक है। नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देते हैं, पॉजिटिव का साइन आता है। अच्छा, इसमें एक केस और रह गया, अगर पॉजिटिव टर्म होगी, दो प्लस और प्लस टर्म होगी तो हम उसे ऐड ही कर देंगे, साइन भी पॉजिटिव का आएगा, वो तो आपको नॉर्मली पता ही है ना, 2 + 3 = 5, साइन भी पॉजिटिव आता है और हम करते भी ऐड है, ठीक है। एक केस लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वो क्या है, नेगेटिव टर्म, ठीक है। अगर दो नेगेटिव टर्म है, यहाँ लिख रही हूँ मैं, नेगेटिव और नेगेटिव टर्म है, ठीक है। अगर दो नेगेटिव टर्म्स हैं तो ऐड होता है, ये थोड़ा नॉटी है, ठीक है, यहाँ अपोजिट होता है, ऐड हो जाता है। और साइन किसका आता है, प्लीज़ यहाँ लिख लेना, साइन किसका आता है, माइनस का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद करने वाली, साइन किसका आता है, नेगेटिव का, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, साइन आता है नेगेटिव का, प्लस माइनस होता है माइनस, साइन आता है बड़े वाले का, माइनस प्लस होता है माइनस, साइन आता है बड़े वाले का, ठीक है। तो ये यहाँ पे साइन है, ठीक है, ओके। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आना चाहिए। तो इसी की बेसिस पे यहाँ पे करते हैं, 6p = क्या आ जाएगा, 9 - 17 क्या होता है, माइनस करो, 17 में से 9 गए 8 और साइन किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। नो, अभी सवाल को ख़त्म नहीं हुआ है, 6p था ना, तो p = -8 अपॉन, इन मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, ठीक है। तो p = 4/3, नो माइनस का साइन भी है, ठीक है, इसे मत भूलना, -4/3, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, इजी। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में करेंगे, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, ठीक है, कराया ना। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ क्या होगा, वैसे होमवर्क है, ठीक है। ये जो है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, फिर नेगेटिव हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप एलसीएम लेंगे, माइनस करेंगे, फिर पहले इसको लेके जाएंगे, फिर इसको लेके जाएंगे, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सॉल्व करा दूँगी ये क्वेश्चन, होमवर्क का है वैसे, ओके। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। कौन सी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म, इट्स कंप्लीटेड। अब हम सबसे अच्छी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे इसके बाद। अब आप बोलेंगे अच्छी मैम, अच्छी, नो अच्छी तो नहीं होती, मेरी बात मानिए आप, बहुत इजी एक्सरसाइज है। मैं आपको ऐसे कराऊंगी ना
कि आप अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वो अभी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।